जी प्यारे बच्चों, अब हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का पार्ट 2 लेकर आ गए हैं आपके सामने। तो पार्ट 1 आपने अच्छे से पढ़ा, अब पार्ट 2 के विषय में देखेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का, जो कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का पार्ट 2 जो कि मॉडल्स प्लस इंपेरेटिव सेंटेंस से रिलेटेड है। तो देखते हैं, अब ये मॉडल्स सीधी सी बात है, एकदम नॉर्मल बात है। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, will, would, must, ought to, used to, has to, have to, had to, will have to, shall have to, ये सभी शब्द प्लस is to, am to, are to, was to, were to, अगर ये शब्द आ गए एक्टिव वॉइस में तो आपको इनको वैसे ही लिखकर इनके तुरंत बाद बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर देना है, आपका सारा आंसर बन जाएगा। मींस केवल आपको बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ought to, used to, has to, have to, is to, am to, are to, was to, were to, अगर ये सारे शब्द क्वेश्चन में है तो आंसर में भी आप वैसा ही लिख दीजिए, लेकिन उसके बाद बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करिए, आपका आंसर बन जाएगा और ये सारे मॉडल्स समाप्त हो जाएंगे। मत पैसिव बनती कैसे है? पीछे से, मींस ऑब्जेक्ट से बनती है। इस चीज को फिर ध्यान देंगे, और जो आगे वाला सब्जेक्ट है वो पीछे चला जाता है और उससे पहले बाई का यूज कर देते हैं, और पीछे वाला जो ऑब्जेक्ट होता है वो आगे चला आता है। बस इतनी सी बात आपको इसमें ध्यान रखना है। तो चलिए देखते हैं कैन। तो सी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। अब सी है, सी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, तो पीछे क्या लिखा है? द प्रॉब्लम। मेन वर्ब के बाद जो होता है वही सबसे पहले लगा दिया जाता है। अब क्वेश्चन में कैन है तो आंसर में भी कैन, बस उसके बाद आपको बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि मैंने लिखा है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देना है, और सी कहां चला जाएगा? पीछे, सी का हर, लेकिन उसके पहले आपको बाई लगा देना है। बस इतनी सी बात। अब अगर कुड का आ गया तो दे कुड हेल्प यू, तो पहले पीछे से बनेगा यू लिख लीजिए, जो मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है वहीं से बनता है। आपने यू लिखा, फिर क्वेश्चन में कुड है तो आंसर में भी कुड, उसके बाद बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर दीजिएगा, और हेल्प का हेल्प्ड, पूरे पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये जो आगे वाला सब्जेक्ट होता है दे, वो पीछे चले जाएगा, तो दे का देम, लेकिन उसके पहले क्या लगा लोगे? बाई, जो कि आपको पता है अगर एक्टिव में आई है तो पैसिव में मी होगा। सी का हर, यू का यू, दे का देम, वी का अस, ये सब चेंज होता है, ये भी ध्यान रखना। अब मैं आ गया तो ही में ज्वाइन द टीम, ही में ज्वाइन द टीम, ऑब्जेक्ट कहां पर है? ज्वाइन के बाद ये रहा ऑब्जेक्ट, द टीम ऑब्जेक्ट हो गया, यहीं से आंसर का शुरुआत हो गया। अब क्वेश्चन में मैं, तो आंसर में भी मैं, उसके बाद बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा लीजिए, तो मैं के बाद बी लगाए, ज्वाइन की थर्ड फॉर्म ज्वाइंड हो गया, और जो आगे वाला सब्जेक्ट है ही, ये पीछे चला जाएगा, ही का हिम, लेकिन उसके पहले आपको बाई लगा लेना है। माइट, अगर माइट आ गया तो ये देखिए विन क्या है? मेन वर्ब, उसके बाद मैच क्या है? ऑब्जेक्ट, तो पहले आपको ऑब्जेक्ट ले लेना है, ऑब्जेक्ट लिख लिए, उसके बाद माइट है तो माइट लिखिए, बस उसके बाद बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दीजिए, वन, और सी का हर, लेकिन उसके पहले क्या लगा दोगे? बाई। इस तरीके से ये बन गया। शुड, तो यू शुड फॉलो द रूल्स, तो क्या हो जाएगा? फॉलो क्या है? मेन वर्ब, द रूल्स क्या है? ऑब्जेक्ट, पहले लिखेंगे द रूल्स, फिर क्या कर देंगे? शुड बी, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दीजिए, और यू का यू ही रहता है, उसका चेंज नहीं होता है, लेकिन उसके पहले आप बाई लगा दीजिए, आपका आंसर आराम से बन जाएगा। नेक्स्ट, अगर मस्ट आ गया तो मस्ट आ गया, दे मस्ट कंप्लीट द टास्क, तो पहले मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट क्या है? द टास्क, पहले द टास्क लिख लीजिए, फिर मस्ट है तो मस्ट लिखिए, फिर बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म बी कंप्लीटेड, फिर दे का देम, लेकिन उसके पहले बाई। अब मान लो ऑट टू आ गया, ऑट टू मीन्स चाहिए होता है, तो रेस्पेक्ट के बाद क्या है? एल्डर्स, यही ऑब्जेक्ट बन गया एल्डर्स, फिर क्या करोगे? ऑट टू, और फिर उसके बाद क्या लगा दोगे? बी, और फिर रेस्पेक्ट का रेस्पेक्टेड, और क्योंकि पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म होती है, और ही का हिम, लेकिन उसके पहले बाई। नेक्स्ट, हैव टू, अब हैव टू हो चाहे हैज टू हो, सब एक ही बात है। सी हैज टू अटेंड द मीटिंग, अटेंड क्या है? मेन वर्ब, तो ऑब्जेक्ट क्या है? द मीटिंग, तो पहले लिखेंगे द मीटिंग, द मीटिंग हैज टू, और टू के बाद तुरंत बी लगेगा,
जैसे हैज टू है तो हैज टू, हैव टू तो हैव टू, हैड टू तो हैड टू, इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू, जो भी है वर टू वैसे का वैसे ही चला आता है। तो मीटिंग तो मीटिंग, फिर ये सिंगुलर है इसलिए हैज टू लगा, फिर बी लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म अटेंडेड और सी का हर बन जाएगा, उसके पहले हम बाई लगा देंगे। और यूज टू है तो यूज टू बी हो जाएगा। तो ड्राइव क्या है, मेन वर्ब, तो ऑब्जेक्ट क्या है, द कार, तो ही यूज टू ड्राइव द कार, तो पहले लिखेंगे द कार, फिर क्या लिखेंगे, यूज टू, फिर बी और ड्राइव ड्रोव ड्रिवन, ड्राइव ड्रोव ड्रिवन, और ही का हिम हो जाएगा, लेकिन उसके पहले क्या लगा देंगे, बाई। तो या तो अगर सबसे पहले मेन वर्ब आ गया, सबसे पहले मेन वर्ब आ गया, तो वहां पर आप यू आर ऑर्डर्ड टू लगाकर बना दो या लेट करके बना दो। अगर मैंने कहा सिट डाउन, कम हियर, गो देयर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, कुछ भी लिखा है भाई, स्विच ऑफ द फैन, स्विच ऑन द लाइट, कुछ भी लिखा है, अगर सबसे पहले मेन वर्ब आ गया तो इंपेरेटिव आ गया। या तो आप उसको यू आर ऑर्डर्ड टू लगा लो या तो लेट से बना लो। तो देख लीजिए आप, तो क्लोज द डोर, क्वेश्चन है क्लोज द डोर, तो पहले क्या लिखेंगे, वर्ब आ गया तो इंपेरेटिव हो गया, अगर सबसे पहले वर्ब है तो इंपेरेटिव है, तो पहले आप लेट लगा लीजिए, लेट हो गया। फिर क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट कहां होता है, मेन वर्ब के बाद, तो क्लोज एक वर्ब है, उसके बाद द डोर ऑब्जेक्ट है। तो दो तरीके से मैंने बताया है, आप चाहे जो तरीका अपना लीजिए। तो पहले लेट, फिर ऑब्जेक्ट लिखो द डोर, उसके बाद बी, और जैसे बी आएगा वैसी वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे बी आएगा वैसी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्लोज द डोर का आंसर हो जाएगा लेट द डोर बी क्लोज्ड, पहले लेट, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद बी और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस तरीके से ये बन गया। दूसरा तरीका यू आर ऑर्डर्ड टू करके आप लगा लीजिए, यू आर ऑर्डर्ड टू क्लोज द डोर, यू आर ऑर्डर्ड टू क्लोज द डोर, ये तरीका भी ठीक है। दूसरा अगर नेगेटिव है, डू नॉट करके आ जाए, डू नॉट मेक अ नॉइज, तो उसको भी यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू या लेट से बनेगा। दो में से जो तरीका पसंद हो एक आप बना सकते हैं। अगर डू नॉट करके आ गया, डू नॉट मेक अ नॉइज, तो उसका लेट से कैसे बनेगा, पहले तो लेट लगा लेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट कहां पर होता है, मेन वर्ब के बाद, तो लेट अ नॉइज ऑब्जेक्ट है अ नॉइज, फिर क्या लगाएंगे, नॉट, फिर क्या लगाएंगे, बी, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस तरीके से ये बन जाएगा लेट अ नॉइज नॉट बी मेड, लेट अ नॉइज नॉट बी मेड, या फिर यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू मेक अ नॉइज, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू मेक अ नॉइज। अगर डू नॉट आ गया तो यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू लगा लो या लेट लगाकर बना लो। तो लेट का कैसे था, लेट ऑब्जेक्ट नॉट, फिर उसके बाद बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये दोनों स्ट्रक्चर आपका काम करेगा। नेक्स्ट पोलाइट रिक्वेस्ट की बात हो। अब पोलाइट रिक्वेस्ट में प्लीज या काइंडली आता है, प्लीज आएगा तो प्लीज को हटाकर यू आर रिक्वेस्टेड टू कर लो, बाकी क्वेश्चन उतार दीजिए। काइंडली आ गया तो काइंडली को हटा दीजिए और यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख के पूरा वाक्य उतार दीजिए। आप देखिए जरा स्क्रीन पर, अगर प्लीज आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई तो भी इंपेरेटिव माना जाता है। तो अगर प्लीज हेल्प मी लिखा हुआ है तो प्लीज को तो आप हटा देंगे और उसकी जगह क्या लिख देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और फिर हेल्प मी का हेल्प मी, प्लीज को हटाकर यू आर रिक्वेस्टेड टू, फिर उसके बाद जो लिखा है हेल्प मी तो हेल्प मी। और अगर काइंडली आ गया तो काइंडली को हटाकर यू आर रिक्वेस्टेड टू, फिर उसके बाद जो लिखा है वही लिख दीजिए। पोस्ट दिस लेटर तो पोस्ट दिस लेटर। एडवाइस या सजेशन की बात हो, जैसे फॉलो द रूल्स, अब ये क्या है, कोई एडवाइस है, कोई सजेशन है। अगर मेन वर्ब आ गया, अगर मेन वर्ब आ गया, देखिए हमने कहा था अगर मेन वर्ब आ गया तो यू आर ऑर्डर्ड टू बन सकता है, लेकिन अगर मेन वर्ब आ गया तो कभी कभी यू आर एडवाइज टू हो सकता है। कब, जब मान लो कोई सलाह है या कोई सजेशन है। अगर हमने कहा सेव वाटर, तो अब यहां पर आप यू आर ऑर्डर्ड टू नहीं बनाएंगे, पूरी दुनिया को पानी बचाना चाहिए। हमने कहा ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, अब ये किसी एक को रोड का पालन नहीं करना चाहिए, पूरी दुनिया को रोड का पालन करना चाहिए। तो अगर आपने यहाँ यू आर ऑर्डर्ड टू बना दिया तो आपका गलत हो गया। हमने कहा था अगर मेन वर्ब आ जाए, मुख्य क्रिया, तो यू आर ऑर्डर्ड टू लगा लो, लेकिन अगर वो काम सबको करना चाहिए, सबको करना चाहिए, तो वहां पर आपको यू आर एडवाइज्ड टू का यूज कर देना है। अगर सबको करना है तो यू आर एडवाइज्ड टू। हमने कहा सर्व द पुअर, गरीब की सेवा करो, तब ये एक को नहीं सबको करनी चाहिए, तो यहां पर ऑर्डर नहीं होगा, यू आर एडवाइज्ड टू हो जाएगा। ये बात को ध्यान रखना। अगर एडवाइस या सजेशन हो, जैसे है फॉलो द रूल्स, तो इसका आप यू आर एडवाइज्ड टू बना सकते हैं। या दूसरा तरीका है
ऑब्जेक्ट लिख लो पहले आप। अब ये ऑब्जेक्ट कहाँ होता है? मेन वर्ब के बाद। ये रहा। फॉलो द रूल्स का दो तरीका है, जो आपको पसंद हो एक बना लीजिए। द रूल्स शुड बी फॉलोड, फॉलो द रूल्स। अब कभी भी कहीं का भी नियम कानून जो है उसको हम सबको मानना चाहिए। तो यहां पर आप पहले ऑब्जेक्ट लिखो द रूल्स, फिर शुड बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो फॉलोड, और ये बन गया आपका। दूसरा तरीका यू आर एडवाइज्ड टू करके बना लो। जब मुख्य क्रिया हो और वो काम सबके लिए हो तो वहां पर यू आर एडवाइज्ड टू, और जब किसी एक के लिए कहा जाए कि दरवाजा बंद करो, दरवाजा खोलो, बैठ जाओ, तब यहां तो यू आर ऑर्डर टू ही होगा। लेकिन अगर कोई ऐसी वर्ब है जिससे पता चले पूरी दुनिया को वो काम करना चाहिए, वहां यू आर एडवाइज्ड टू का यूज करेंगे। नेक्स्ट, अगर प्रोहिबिशन हो, मींस मनाही हो, मनाही हो, कोई मना किया जा रहा है, निषेध हो, तो वहां पर भी आपको इस टाइप से बनाएंगे। डोंट टच द वायर, तो पहले तो ऑब्जेक्ट लिख लेना आप द वायर, फिर शुड नॉट बी टच्ड, क्योंकि डोंट है नेगेटिव है इसलिए नॉट लग रहा है, तो पहले ऑब्जेक्ट लिख लो द वायर, फिर शुड नॉट बी टच्ड, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, पीछे से बनेगा ऑब्जेक्ट से द वायर, फिर शुड नॉट बी टच्ड। अगर डू नॉट करके आता है और आपको पता चलता है कि कोई प्रोहिबिशन है, कोई मनाही है, तो वहां पर आप शुड नॉट का यूज कर सकते हैं। या दूसरा तरीका हो सकता है डू नॉट टच द वायर, डू नॉट टच द वायर मतलब किसी को वायर वगैरह अननेसेसरी नहीं टच करना चाहिए, तो यहां पर यू आर एडवाइज नॉट टू का भी यूज कर सकते हैं। सीधी सी बात, अगर डू नॉट है और पता चल रहा है कि काम सबके लिए है, तो वहां पर यू आर एडवाइज्ड नॉट टू, और पता चले किसी एक के लिए है तो यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू का यूज करें। एक और बार रिपीट कर रहे हैं, अगर डू नॉट है क्वेश्चन में और मैंने कहा डू नॉट सिट हियर, डू नॉट सिट हियर, तो यहां पर हो जाएगा यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू सिट हियर। अगर मैंने कहा डू नॉट हेट द पुअर, तो मतलब किसी को गरीब से नफरत नहीं करना चाहिए, तो यहां पर कर लीजिएगा यू आर एडवाइज्ड नॉट टू हेट द पुअर। डू नॉट वेस्ट वाटर, तो अब किसी को पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए, तो यहां पर ऑर्डर नहीं लगाइए, आप एडवाइस कर दीजिए यू आर एडवाइज्ड नॉट टू वेस्ट वाटर लाइक दिस, ऐसा करके आप बना लीजिएगा। ऐसा आपका बन जाएगा, और वो इंपेरेटिव प्लस मॉडल्स मैंने दोनों क्लियर कर दिया। अब मिलते हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस के पार्ट 3 में। जय हिंद, जय भारत।